तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हम ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा पहले ही देख चुके हैं और इस जलवे को देखने के बाद अब पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से बौखला चुका है कि ये अपने आयरन ब्रदर यानी कि चाइना के पास पहुंच गए हैं और इन्होंने चाइना को ये बात बोली है कि HQ-9 डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल के सामने फेल हुआ क्यों है, जबकि हमने तो अपनी जनता को ये कहकर चूना लगाया था कि HQ-9 डिफेंस सिस्टम दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम है और इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हम ब्रह्मोस मिसाइल तो क्या हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकते हैं। इसी बात को लेकर चाइना की तरफ से जवाब देते हुए पाकिस्तान को बोला गया है कि जो ये हमारा HQ-9 डिफेंस सिस्टम है, हमने इस डिफेंस सिस्टम को इस तरीके से बनाकर तैयार नहीं किया है कि ये डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइल को रोक सके। साथ में चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ये बात भी बताई गई है कि जो हमारा HQ-9 डिफेंस सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम स्कैल्प जैसी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को भी नहीं रोक सकता है। और इस बात को सुनने के बाद अब पाकिस्तान भी ये बात सोच रहा है कि चाइना ने हमको एक बार फिर से चूना लगा दिया है। इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान की जनता अपनी ही सरकार के ऊपर काफी ज्यादा भड़की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अपनी जनता को ये चूना लगाया गया था कि हम HQ-9 डिफेंस सिस्टम की मदद से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को काफी आसानी से रोक लेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत की तरफ से 15 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दागी गई और 15 की 15 ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ अपने टारगेट को हिट किया था। साथ में एक अपडेट LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लेकर भी आया है। दरअसल इस समय बताया ये जा रहा है कि DRDO लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के दूसरे परीक्षण की तैयारी शुरू कर चुका है और जल्द ही हमको हमारी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का दूसरा परीक्षण भी होता हुआ दिखाई देगा। जो ये हमारी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और इस मिसाइल को भारत की तरफ से इसलिए बनाकर तैयार किया जा रहा है ताकि स्टेल्थली रहते हुए दुश्मन देश के ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक की जा सके। इस मिसाइल की खास बात यह होने वाली है कि इस मिसाइल के अंदर हम कन्वेंशनल वॉरहेड का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ में इस मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड को भी काफी आसानी से लगाया जा सकेगा। हमारी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनी है, जिसका हमको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इस मिसाइल की एक तो कीमत काफी ज्यादा कम होगी और भारत जरूरत पड़ने पर इस मिसाइल का प्रोडक्शन अपनी मर्जी के हिसाब से काफी तेजी से कर सकेगा। और इस समय भारत के पास लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जैसी मिसाइल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर हमारा दुश्मन देश के साथ लंबा युद्ध चलता है तो उस कंडीशन में हमको हमारे ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करने की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो विदेशी हथियार होते हैं वो एक तो कीमत में काफी ज्यादा महंगे होते हैं और उन हथियारों को लेकर हमको लगातार दूसरे देश के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मौजूद होगी तो हमको किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी सेनाओं के पास कितनी संख्या में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।